नमस्कार, द पढ़ाई में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम रीट लेवल सेकंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद में आपके रीट लेवल सेकंड से संबंधित जितने भी डाउट हैं आपके सब क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम कौन दे सकता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और आखिर में टॉपिक वाइज सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्ज़ाम कौन दे सकता है। तो रीट लेवल 2 का एग्ज़ाम वो विद्यार्थी दे सकते हैं जिनके बीएड हो गई है या फिर वे बीएड के अंतिम वर्ष में हैं। वर्तमान में जो बीएड है वो 2 साल की होती है, यानी कि वो अगर सेकंड ईयर में है तो भी वो आपके बीएड में जो रीट लेवल सेकंड का एग्ज़ाम है वो दे सकता है। उसके बाद में अगर आपके जो 4 वर्षीय जो बीएड या बीएससी बीएड जो हो रही है उसको उत्तीर्ण कर रखा है तो भी वो दे सकता है, या फिर वो अंतिम वर्ष में है यानी कि 4 वर्ष की है तो वो अगर थर्ड ईयर में है तो भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है। रीट लेवल 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि रीट लेवल 2 से जो चयनित अभ्यर्थी हैं यानी कि जो नव शिक्षक गण हैं वो आपके क्लास 6 से 8 तक पढ़ाते हैं रीट लेवल 2 में, और रीट लेवल 1 में होते हैं वो आपके क्लास 1 से 5 तक पढ़ाते हैं। ये आपको समझना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आपका इस प्रकार रहेगा। आपके टोटल आपके एक तो होगी लैंग्वेज फर्स्ट, उसके बाद में आपकी लैंग्वेज सेकंड होगी, और गणित और विज्ञान होगी, सामाजिक विज्ञान होगी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र या अध्यापन आप कह सकते हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये गणित और सामाजिक विज्ञान ये क्या है अथवा भी इसमें क्यों आया, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे और टोटल अंक भी आपके 150 होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसलिए आपके 150 क्वेश्चन के 150 नंबर होंगे। उसके बाद में आपको 150 मिनट भी दिए जाएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए मान सकते हो 1 मिनट, यानी कि घंटे में बात करें तो 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। पेपर होगा आपके बहुविकल्पी यानी कि ऑप्शन वाइज ABCD आपको दिया जाएगा ऑप्शन, उनमें से आपको जो राइट आंसर है ओमार में आपको भरना होगा। ऑफलाइन आपका पेपर होगा। अब बात करते हैं सबसे पहले लैंग्वेज फास्ट की। भाषा फास्ट है। भाषा फास्ट क्या है? भाषा फास्ट में आपको हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती इनमें से एक लैंग्वेज चयनित करनी है, यानी कि उनमें से कोई भी लैंग्वेज आप चयनित कर सकते हो, यानी कि हिंदी ले सकते हो, अंग्रेजी ले सकते हो, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो। जो आप लैंग्वेज लोगे उसका अलग से सिलेबस होगा, और इस लैंग्वेज फर्स्ट में से आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हो सेम टू सेम आपके नीचे भी है जो लैंग्वेज है ऊपर दे रखी थी वो यहाँ नीचे भी सेम लिखी हुई है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो लैंग्वेज फर्स्ट जो भी लैंग्वेज ले रहे हैं वो वापस आप लैंग्वेज सेकंड में नहीं ले सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं आपको, किसी विद्यार्थी ने लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी सब्जेक्ट ले ली तो वापस वो लैंग्वेज सेकंड में हिंदी नहीं ले सकता, और हिंदी के अलावा जितनी भी बाकी शेष बची है जो आपके लैंग्वेज वो ले सकता है। तो इसमें आपके अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती में से कोई भी लैंग्वेज ले सकता है। एग्जाम्पल से आप समझे होंगे, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में दोनों लैंग्वेज आपके समान नहीं होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गणित और विज्ञान, ये क्या लफड़ा है और यानी से सामाजिक विज्ञान क्यों लिखा गया है। देखिए, आपके जो लेवल सेकंड है उसमें कुछ विद्यार्थियों ने आपके ग्रेजुएशन में बीएससी की हुई है, या फिर ग्रेजुएशन में उन्होंने बीएससी की हुई है साइंस से या मैथ से, तो वो उनके आपके गणित और विज्ञान दोनों का जो आपके जो सिलेबस रहेगा उसके क्वेश्चन आएंगे। और जिन्होंने कर रखी है बीए तो उनके लिए ओनली फॉर सामाजिक विज्ञान से जो आपका सिलेबस रहेगा उनमें से क्वेश्चन आएंगे, उनके गणित और विज्ञान के क्वेश्चन नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप समझ सकते हो। और अब बात चल रही है कि आपके 2 पेपर की होने की संभावना जताई जा रही है, तो उसमें किस प्रकार से सिलेबस रहेगा वो भी आपको जल्दी जारी होगा, या फिर सिलेबस में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन किस प्रकार से वो पेपर 2 में या 1 में क्या कर रहे हैं वो उसके बारे में जब ऑफिशियली लेटर निकलेगा तो आपको जल्दी उसकी जानकारी दे दी जाएगी। तब तक आप जो ये सिलेबस है इसके अनुसार से आप डिस्कशन या अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब बात करते हैं अंत में बाल विकास और अध्यापन, या इसको आप शिक्षा शास्त्र भी बोल सकते हो। बाल विकास यानी कि आप जैसे साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जो भी कहते हैं वो ये आप हैं, वो आपके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 ही नंबरों के आएंगे।
यहाँ पर आपके 60 नंबर दे रखे हैं। तो ये आपके जो, अगर आपने बीएससी जिसमें साइंस से की है तो आपके जो गणित के और विज्ञान के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आएंगे, और अगर आपने बीए कर रखी है तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 ही नंबरों के होंगे। तो लैंग्वेज फर्स्ट भी आपके 30 नंबरों की, लैंग्वेज सेकंड भी आपके 30 नंबरों की। उसके बाद में गणित या विज्ञान में है तो आप समझेंगे होंगे, और उसके उनके भी आपके 60 नंबरों का। उसके बाद में बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कह सकते हो, शिक्षा शास्त्र कह सकते हो, ये आपके 30 नंबरों के आएगी। टोटल नंबर ऑफ आपके 150 नंबर होंगे। अब बात करेंगे आपके बिल्कुल टॉपिक वाइज सिलेबस की, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट में आपके अगर हिंदी लेते हो तो उसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे, लैंग्वेज सेकंड में आप इंग्लिश लेते हो, संस्कृत लेते हो तो उसमें कौन कौन से आपके टॉपिक आएंगे। उसके बाद में आपके जो गणित और विज्ञान है उसके बारे में मैं अलग से आपकी वीडियो बनाऊंगा, और सामाजिक विज्ञान के संबंध में भी आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो आगे बात करते हैं कि आपका पाठ्यक्रम किस प्रकार रहेगा रीट लेवल सेकंड का। तो बात करते हैं पाठ्यक्रम की टॉपिक वाइज। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित टॉपिक के बारे में, जिसमें आपके सबसे पहला टॉपिक है बाल विकास। उसमें आपके वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, उसके बाद में विकास के विभिन्न आयाम, सिद्धांत और विकास को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें आपके विशेष रूप से परिवार एवं विद्यालय के संदर्भ में। उसके बाद में अधिगम से उनका संबंध। अगला टॉपिक है वंशक्रम एवं वातावरण की भूमिका। अगला है आपके अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, इसकी प्रक्रियाएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व। उसके बाद में अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आपके व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, उसके बाद में बांडुरा और प्याजे। अगला है आपके बाल किस प्रकार चिंतन एवं अधिगम करते हैं, जिसमें आपके ज्ञान संरचनावाद, उपागम, आनुभविक अधिगम, संकल्पना, मानचित्र निरूपण एवं अन्वेषण एवं समस्या समाधान। अगला है आपके अभिप्रेरणा एवं अधिगम के अभिप्रेरक। अगला टॉपिक है आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं से। उसके बाद में आपके हैं व्यक्तिगत विभिन्नताएं, उसमें आपके अर्थ, प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले तत्व, जिसमें आपके जाति, लिंग, भाषा, समुदाय, जाति एवं धर्म का पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताएं। अगला है आपके व्यक्तित्व, जिसमें आपके व्यक्तित्व की संकल्पना, उसका प्रकार व व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व, इसका मापन। उसके बाद में आपके है बुद्धि, जिसमें बुद्धि की संकल्पना, सिद्धांत है इसका मापन, बहुआयामी बुद्धि एवं इससे अभिप्रेरित। आपके ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं। उसके बाद में बात करते हैं विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, जिसमें आपके पिछड़े हुए, मानसिक रूप से पिछड़े, प्रतिभाशाली, सृजनशील, वंचित एवं अलाभावित, विशेष योग्य। इसमें आपके स्पेशल एबिलिटी के वाले भी आपके विद्यार्थियों के बारे में या बच्चों के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद में अधिगम की कठिनाइयाँ। उसके बाद में है समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका। उसके बाद में अगला टॉपिक है आपके शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। इसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं एवं विधियाँ। उसके बाद में आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन। उसके बाद में उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, और अंत में आपके है क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। यह आपके था साइकोलॉजी से, यानी कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित आपका सिलेबस। एक जानकारी आपको और दे दूं, जितना भी आपके सिलेबस है रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड, उसके बाद में सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट, सभी प्रकार का सिलेबस आपको इस चैनल पर धीरे धीरे क्लासों के माध्यम से करवाया जाएगा, ऑफलाइन और आपको पीपीटी के माध्यम से, साथ में आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। और जो आखिरी में आपके जो टॉपिक रहेगा उसको पढ़ने के बाद में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो भी उस टॉपिक के साथ में करवाया जाएगा। जैसे कि आपको मान लें कि अगर आपको करा दिया तत्सम शब्द उसके बारे में करवाया, आज की क्लास चली है तो उसमें इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामों में आ चुके हैं या आने की संभावना है उनको भी साथ में करवाया जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी के सिलेबस की, और ये है आपके लैंग्वेज फर्स्ट का। तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं आपको सभी डिस्कशन नहीं करवाऊंगा। ये आपको पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी, और निरंतर वहाँ भी आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। बात करते हैं इसमें आपके अपठित गद्यांश आएगा,
जिसमें से आपको शब्द ज्ञान, उसमें तत्सम, तद्भव, देश विदेश शब्द, उसमें प्रवृत्ति, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समाज, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, उनमें से आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में एक और अपठित गद्यांश आएगा जिसमें से आपको वचन, काल, लिंग और उसके बाद में ज्ञात करना होगा और शब्दों का वचन, काल और लिंग बताना, बदलना भी होगा। और उसके बाद में वाक्य रचनाएं, वाक्यों के अंग, वाक्यों के प्रकार, यानी कि वाक्य टॉपिक है वो भी आपके आएगा। उसके बाद में भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, ये भी आपके जो पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन है, सॉरी आपका टॉपिक है। उसके बाद में भाषाई कौशल का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियां, शिक्षण के अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यमिक या शिक्षण के अध्ययन में समाधान, ये आपके इस प्रकार से टॉपिक रहेंगे लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी में। और अब आप सोच रहे होंगे कि सर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड हिंदी का, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हैं उनका सभी का सेम रहेगा। ये नहीं रहेगा, कुछ टॉपिक आपके सेम रहेंगे और कुछ टॉपिक बदले जाएंगे आपके लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड में। अगला बात करते हैं इंग्लिश का, जिसमें आपकी एक अनसीन पैसेज आएगा, उसमें से आपके सिनोनिमी, एंटोनिम्स और स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन और वन वर्ड उसमें आपको बताने होंगे। एक और आपके आएगा अनसीन पैसेज जिसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस, डिटर्मिनर और चेंज ऑफ डिग्रीज आपको करना होगा। और एक फ्रेमिंग क्वेश्चन भी आपको बनाने होंगे जिसमें आपका WS क्वेश्चन भी, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, इसी प्रकार से आपका इंग्लिश का रहेगा। उसके बाद में बात करते हैं आपके संस्कृत का। संस्कृत में भी आपके एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें से आपके शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जिसमें विशेष अवयव प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक और आपके एक अपठित गद्यांश आएगा जिसमें आपके वचन पूछे जाएंगे, लकार पूछे जाएंगे, क्रियापद चयन इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसको पढ़ सकते हो। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आप ज़्यादा बोर भी हो जाओगे और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो ये जो सिलेबस है आपको PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, ये तो आपके उर्दू का हो गया और ये आपके सिंधी का हो गया, सिंधी भाषा फर्स्ट में, और आखिर में ये आपके पंजाबी का। गुजराती का भी है, ये देखिए आपका गुजराती का है। अब बात करते हैं भाषा सेकंड की। भाषा सेकंड हिंदी में बात करते हैं तो इसमें आपके अपठित गद्यांश आएगा जिसमें आपको शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देश विदेश शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, काल आदि इस प्रकार से पूछा जाएगा। और एक आपको अपठित पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित बिंदु पर प्रश्न आएंगे जिसमें आपको भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाच सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन, इस प्रकार से ये आपके भाषा फास्ट में नहीं थे लेकिन इसमें आगे है, यानी कि भाषा फास्ट में जो हिंदी का सिलेबस था उसमें नहीं थे और इसमें आगे हैं। उसके बाद में वाक्य रचना है, वाक्य के अंग, ये आपके सेम टू सेम है। उसके बाद में भाषा शिक्षण की विधियाँ और ये भी आपके सेम है। उसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी आपके अनसीन प्रोसेस पैसेज आएगा जिसमें लिंक डिवाइस करना होगा, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड और इस प्रकार से आपके कुछ जो है ये भी पॉइंट इसमें जोड़े गए हैं इंग्लिश में। और उसमें आपके अनसीन पोइम आएगी एक जिसमें आपको आइडेंटिफाई ऑल अल्टरनेट, सिमिलर और मेटाफोर, इसमें से इसका आपको एनोनिमस और राइमिंग पूछा जाएगा, उसमें आपको बताना होगा। इसमें आपके वर्ब के आइटम पूछा जाएगा और उसके बाद में शॉर्ट स्टोरी जिसमें आपको ड्रामा वगैरह इसमें, और उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर उसके बाद में भी आपको पूछा जाएगा। उसके बाद में आपकी ये शिक्षण विधियाँ हैं, इसमें भी आपके इंग्लिश के भी है जैसे प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, और इसमें भी आपके ये सेम टू सेम रहेगा, यानी कि शिक्षण विधियाँ आप जिसे बोलते हैं वो हर सब्जेक्ट के बाद में रहेगी, जिसमें आप कुछ भी पढ़ेंगे। अगर मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में भी रहेगी, इंग्लिश पढ़ते हैं इंग्लिश में भी रहेगी, हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी में भी रहेगी, संस्कृत में सब में रहेगी। अब संस्कृत का द्वितीय भाषा का सिलेबस है वो भी आपके इस प्रकार से है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।